प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूं और साथ ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं नाबाल और दाऊद की कहानी। जी हाँ प्रियो, दाऊद की कहानी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन दाऊद की लाइफ में नाबाल नाम का एक व्यक्ति आया था। क्या उसके बारे में आपने पढ़ा है? अगर हाँ, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी की कहानी के बारे में जानेंगे और साथ ही उसे अपनी लाइफ में सीखेंगे। ये देखते हैं पहला शमूएल का 25 अध्याय। उसमें दिया है दाऊद और नाबाल की कहानी के बारे में। नाबाल का मतलब है मूर्ख, मूर्खता, ऐसा बाइबल बताती है। और नाबाल जो है वो कालेब घराने का व्यक्ति था और कालेब का मतलब है कुत्ता। जी हाँ प्रियो, इसका मतलब आप समझ गए कि कालेब जो है वो किस किस्म का इंसान था, किस घराने से था। प्रियो, बाइबल बताती है कि नाबाल बहुत अमीर इंसान था, अमीर व्यक्ति था, पर स्वभाव से कुत्ते जैसा था। मीन्स वो बहुत कठोर और बुरे काम करने वाला व्यक्ति था। एक समय था कि दाऊद ने नाबाल और उसकी संपत्ति की रक्षा की थी, नाबाल की बहुत मदद की थी। और अब जब दाऊद को मदद की ज़रूरत हुई तो दाऊद नाबाल से अपनी सेवा के बदले मुआवजा मांगता है। नाबाल ने दाऊद का अपमान करते हुए उसे मना कर दिया। दाऊद को गुस्सा आया और उसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने 400 सैनिक अपने साथ लिए और उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। प्रियो, हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है ना कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो बदले में उनसे यही चाहते हैं कि वो भी ज़रूरत के समय हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे। और जब वो मना करते हैं या अनसुना करते हैं तो गुस्सा आता है और फिर उनसे लड़ते हैं और या फिर रिश्ता ही तोड़ देते हैं। प्रियो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि अपमान और बेरुखी को हम प्रेम और दया के साथ सहन करें और बुराई के बदले भलाई ही करें। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? प्रियो, ऐसा पॉसिबल है और इसका जवाब आपको आगे इस कहानी में मिल जाएगा। प्रियो, ये वही दाऊद है जिसने राजा शाऊल को कई बार माफ़ किया था। शाऊल ने उस पर अटैक भी किया था, हमला भी किया था, लेकिन दाऊद ने फिर भी उसे जीवन दान दिया था, उसे माफ़ कर दिया था, उससे बड़ी नम्रता से पेश आता था। प्रियो, ये वही दाऊद है जिसने एक पत्थर से गोलियत को मारा था, पर आज उसे इतना बुरा लगा कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, वो भी नाबाल जैसे इंसान के साथ। प्रियो, दाऊद को पता था कि ये सब उसने परमेश्वर की सहायता से किया था कि जब उसने शाऊल को कई बार माफ़ किया और जीवन दान दिया, उसने गोलियत को मारा। ये दाऊद के बस की बात नहीं थी, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन दाऊद को पता था कि ये सब हो पाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर सभी सिचुएशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, पर आज उसने इस बात को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जो कि सही नहीं था। जी हाँ प्रियो, कभी कभी हम भी सिचुएशंस को शांति से हैंडल कर लेते हैं और कभी कभी छोटी सी बात पर भी इतना रिएक्ट कर लेते हैं और लड़ाई हो जाती है। प्रियो, सिचुएशंस को, अपमान को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। वो इस बात को हैंडल करना जानते हैं, वो उससे अपने तरीके से डील करेंगे। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वहाँ नाबाल की पत्नी थी जिसका नाम था अबीगैल।
वो दाऊद और नाबाल के बीच में मध्यस्थता करती है। अबीगैल, जो कि एक बुद्धिमान और खूबसूरत लेडी थी, उसने दाऊद के सामने बड़ी ही विनम्रता के साथ अपील की और दाऊद रुक गया। प्रियो, विनम्रता और शांति से कही गई बात लड़ाई को रोक देती है, रिश्तों को बचा सकती है। प्रियो, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं या कुछ नेगेटिव बातें करते हैं तो उनके साथ वैसा ही बिहेव करने के बजाय उनसे नम्रता से पेश आएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं। प्रियो, यकीन मानिए रिज़ल्ट हमारे ही फेवर में होगा। या तो वे लोग खुद ही शर्मिंदा होंगे और बदल जाएंगे, और या फिर परमेश्वर हमारे लिए उनसे लड़ेगा, जैसे परमेश्वर ने नाबाल के साथ किया। परमेश्वर ने उसे मार दिया। जी हाँ प्रियो, इसी चैप्टर में अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है वो घर में अपने पार्टी कर रहा था, जेवनार कर रहा था, और बड़ी पार्टी की, और खाना खा के जब वो आराम कर रहा था, बैठा था, तो उसका हृदय कठोर हो गया, थम गया। इसका मतलब उसे हार्ट अटैक आ गया। वो हर वक्त लोगों का अपमान करता, बुरा व्यवहार करता और घर में पार्टी करता था, एंजॉय करता था लोगों का अपमान करने के बाद। परमेश्वर ने उसे मार दिया क्योंकि दाऊद ने इस बात को, इस अपमान को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। आइए देखते हैं याकूब का 1 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम धीरज रखें ताकि हम पूरे और सिद्ध हो जाएं। प्रियो, जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग आपसे जलन रखते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं और आपको हराने के लिए या आपको नीचे गिराने के लिए प्लानिंग्स बनाते हैं, पर आपको शांत रहना है। आइए देखते हैं यशायाह का 8 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यहाँ लिखा है, तुम युक्ति करो तो करो परंतु वह निष्फल हो जाएगी, तुम कुछ भी कहो परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। हाँ प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि जैसा वो हमसे सलूक करते हैं हम भी उनसे वैसा ही बिहेव करें। नहीं, परमेश्वर कहते हैं वो चाहे कोई भी प्लानिंग बनाएंगे, कोई भी युक्ति करेंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, लेकिन वो निष्फल हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। अगर वो कुछ भी आपके बारे में गलत कहते हैं तो भी उनका कहा हुआ ठहरेगा नहीं। हाँ, उनका कुछ भी कहा हुआ आपके ऊपर असर नहीं होगा। जी हाँ, आइए देखते हैं यशायाह का 29 चैप्टर का 22 वर्स। यहाँ लिखा है कि इस कारण इब्राहिम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूँ कहता है कि याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा। हाँ प्रियो, अगर आप धीरज रखते हैं, अगर आप अपनी सिचुएशन को, अगर आप अपने अपमान को परमेश्वर के हाथों में छोड़ते हैं, तो परमेश्वर जो इब्राहिम का छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो फिर आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो फिर आपके मुख को कभी नीचे नहीं होने देगा। प्रियो, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करनी है? यिर्मयाह के 11 अध्याय के 20 पद के अनुसार वहाँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। हाँ प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो परमेश्वर जिसके हाथों में आपने अपने मुकदमे को छोड़ दिया है, वो परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने उन लोगों को या तो बदल दिया है या तो उनसे आपके अपमान का बदला लिया है। प्रियो, जब आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं तो जानते हैं परमेश्वर का जवाब क्या आता है? जी हाँ, ये देखते हैं हम यिर्मयाह के 15 अध्याय के 20 पद में।
वहाँ परमेश्वर जवाब देते हैं, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। जी हाँ प्रियो, ये है परमेश्वर का जवाब। इसलिए आपको घबराना नहीं है, इसलिए आपको हारना नहीं है, इसलिए आपको निराश या दुखी नहीं होकर बैठना है। आप अपने अपमान को, आप अपने सिचुएशन को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। आप अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। वो आपको पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाने वाले परमेश्वर हैं। वो आपको बचाने और उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं और दुष्ट लोगों के हाथ से बचाने वाले परमेश्वर हैं। वो आपके मुख को कभी भी नीचे नहीं होने देंगे। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। वो आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। हाँ प्रियो, वो परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर चलने वाला परमेश्वर है, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हमारे आगे मार्ग को सुधारने वाला परमेश्वर है। आप निराश नहीं हो परंतु आनंदित हो जाइए। थैंक यू।